कुंदनपुर से आया रुकी मेरी चरण की चेरी है संदेशा उसका लाया। निकाल के दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको सत्य ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए और क्यों आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा। भाई इसमें यह भी लिखा है कि वहां शिषपाल बारात लेके आया है, रुक्मणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ में शादी कर ले। भाई मैं तो नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहते देखो श्याम वो लड़की मर जाएगी तो हम क्या करें, मेरे साथ में चलो। हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। ब्राह्मण ने जाते कहा श्याम चलो ना मेरे साथ। जब जाने कहा तो कन्हैया बोले देखो एक ही उपाय है। क्या? तुम जब जाए के लिए तैयार हो और सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए और तुम ऐसा करियो थोड़ी दूर चलियो खांसियो बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो खांसियो फिर बैठ जाइयो और जाओ सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले बाहर से ब्याह और गौनो सब करे ले। भाई बहू ब्राह्मण जो रहे थोड़ी देर बैठे रहे, बाकी बात चलने के लिए तैयार भय। श्याम बलराम दरबार के जो लोग हैं ने विदा करने को चले। थोड़े आगे बढ़े, कन्हैया ने ब्राह्मण की तरफ देखा, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, सो श्याम ने इशारा कर दिया और इशारों पाए कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ। सिर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में ब्राह्मण चले, दो चार कदम और आगे बढ़े, सो श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे फिर बैठ गए। बलराम कहते हैं ब्राह्मण देव हाँ थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते हो बैठ जाते, बीमारी कौन सी है? ब्राह्मण कुछ बोल पाते, कन्हैया बीच में बोल उठे, बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है, पैदल चला नहीं जाता, पैदल चला नहीं जाता, तुम्हारी आज्ञा हो। तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने ज्यादा नहीं थोड़ी दूर तक छोड़ दो, बोल ले जाओ, लेकिन कहीं रुकना नहीं। बोले मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं काहे को रुकूंगा। ब्राह्मण को रथ में बिठाया कि जैसे ही वहां से आगे बढ़े, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुंदनपुर में जब पहुंचे हैं तो बाहर एक मंदिर था, इस मंदिर पर श्याम सुंदर ने रथ को रोक लिया, रथ को रोक लिया। ब्राह्मण से एक बात कही है, देखो रुक्मणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ शादी कर ले। भाई हम तो सेना भी लेके नहीं आए, अकेले आए। और वही बात ब्राह्मण ने कही, श्याम मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी, तो फिर हम क्या करें, हम तो अकेले। तो ब्राह्मण बोले रुक्मणी तुम्हें कहूँ अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना है, तब तो हम ले जाए। बोले तुम ऐसा करो, तुम इसी मंदिर पे खड़े रहो,
हम रुक्मणी को पूजा करने के बहाने से भेज रहे। रुक्मणी को यानी श्याम को मंदिर पर खड़ो करने के बाद में ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के नजदीक पहुंच गए और रुक्मणी ने देखा तो सामने आई है ब्राह्मण थे। क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी संयम जन आया थे भला। तूने देखो कहा वैसे कारो करवटा से धरो। तो रुक्मणी कहती ब्राह्मण देव अगर आप ये पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं। दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया ब्राह्मण देव नहीं मालूम। अपने प्रेमी को भला क्या नदिया करते हैं, हृदय को तीर के कांटों से दिया करते हैं। अभी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए बोले। अच्छा आगे आगे रुक्मणी जा रही, पीछे सब सहेलियां जा रही। रुक्मणी बोली काउसरा, लड़कियां आपस में बातें कर रही। बोली बहन क्या बात है? पहले जो इतनी बोलो करती थी जो बिल्कुल बंद ही ना होती या तो बुलवाएं सुना बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें मालूम ना है शादी ना हो रही, सो घमंड में चटकी मरी जाती हो ना बोलती तो मत बोले। मंदिर के नजदीक पहुंची उधर कन्हैया ने देखी तो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उन्हें लाइन लगाई और हमारे तुझे समझ में आया रुक्मणी कौन सी है। और रुक्मणी ने जो सोची कहूं हमारे धोखे तो सरी कौन धरने चले जाए। जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे भाई हाथ उठाए के जवाब दो बहने जे फौजें किन की हैं, शिषपाल की, ये तंत्र बक्र की। और सोई कन्हैया समझ गए। हमें जब मालूम पड़ रही यही रुक्मणी है। वैसे बताया तो ये जाता है रुक्मणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। जिस मंदिर पर कन्हैया खड़े हुए थे, जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने गई थी, और उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे। 10,000, क्योंकि रुक्म को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। अब रुक्मणी तो मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मणी अंदर चली गई, क्या करें जाना तो है। श्याम सुंदर सैनिकों के बीच से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़े और सैनिकों ने देखा। सैनिकों ने जब देखा तो मारने के लिए दौड़े। और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े, कन्हैया ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसी श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे क्या, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका। और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां से हम हंसे समझ लो सब फंस। मंदिर के अंदर पहुंचे और रुक्मणी ने जैसी देखा
गिरजा माँ को साक्षी मान करके कन्हैया की गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। अब श्याम ने देखा अभी तो हम अकेले थे, अब रुक्मिणी साथ में अब नहीं जा पाएंगे, जाना तो है। कन्हैया ने रुक्मिणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक खड़े खड़े देख रहे, कोई नहीं बोला। एक बोला आहा क्या चाल है। और कन्हैया ने रुक्मिणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, आया चला गया, बड़ा सुंदर था। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े। बोले रुक्मिणी की सुरक्षा में। तो रुक्मिणी है कहाँ? अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मिणी है नहीं। एक कहने लगा भाई साहब रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक श्रीमान जी रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला मैं बताऊं? बताइए। बोले बोले तो गया, जवाब दिया बोले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं? वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाएगा। अब तो एकदम से भागे, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। और कन्हैया ने थोड़ी दूर चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, मेरा भाई आ जाए। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आ जा, फिर भगा के ले जा, आ जान दे भैया। और तब तक तो रास्ता खेली माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया। लेकिन रुक्मिणी मेरी बहन है, बोला को ले जाना तितली के पंख तोड़ना नहीं है। मेरा तेरा मल्ल युद्ध होगा, अगर तू हमारी हमसे जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। भाई हुआ। कन्हैया रथ से उतर के चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई के सामने ले जाओ। श्याम सुंदर बोले तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मैंने कहा नहीं, मेरे भाई के सामने क्यों ना जाए। तो रुक्मिणी बोली तुम्हें हो क्या गया है कि मेरे भैया जबर तुम श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है, रुकुम के नजदीक पहुंचे हैं। कन्हैया में और रुकुम में मल्ल युद्ध हुआ, कोई टेस्ट नहीं गई, उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को नहीं मारा। अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया, मेरी संग की सहेलियां मुझे छल नहीं लेने देगी। समझाया है।
श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ के रथ के पीछे बांध लिया। काट पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? कन्हैया बोले भैया जान मेरो दोस्त ना है। अच्छा, लड़की को तुम लेके आए, दोस्त क्या मेरा? बोले इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बोले क्या नाम है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? क्यों पत्र भेजा? का मेरा नाम रुक्मणी है, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम को बचपन से चाहा, मैंने इसलिए पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़ेंगे। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को बना हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे हो? तो कन्हैया बोले बस भैया जी तो साले साहब हैं, मैं तो रुक्मणी बीच में आएगी ना, साले में तो मसाले भर के छोड़ दे। बोले ऐसा करो जाने दो, छोड़ दिया। और रुकुम जो था ये पहुंच गया चितपाल के नजदीक। बोले दूल्हा बने बैठे रहो, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मणी को कृष्ण ले गया, भागे, रास्ता घेर। बलराम कहते श्याम रुक्मणी को छोड़ के कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं है। हाथों में हल मुसल को उठाया, जितनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। महाराज भीष्मक को जब ये खबर मिली है कि श्याम और बलराम आए हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ में इन्हें घर पर ही बुलवाया है। कहा एजी मोर मकुटु सिरा बांधिल रात और तुई बापला के देती नहीं बोली श्याम।
बड़े हर्ष उल्लास के साथ में विवाह हुआ।